हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 17 रहेगा। 16 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर ये सेट या ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना और चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। ये दे रखा है बीरबल का नाम क्या था, वास्तविक नाम दे रखा है। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास कहते थे इन्हें। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो खुर्रम थे। और स्वामी विवेकानंद का तो नरेंद्र दत्त। शेर शाह का क्या नाम था वास्तविक, तो फरीद खां था। मुंशी प्रेमचंद का क्या था, तो ये धनपत राय था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति, या अत्यंत पिछड़ा जाति, या सामान्य जाति। तो सबसे बड़ा वर्ग पूछ रखा है कौन सा है बिहार में, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अत्यंत पिछड़ी जाति यानी EBC। कितने परसेंट है, तो ये 36.01% है। SC की कितनी है, अगर SC की पूछे आपसे तो 19.65% है। और BC की पूछे तो BC की कितनी है, तो 27.12%। और सामान्य पूछे UR यानी जर्नल की तो कितनी है, 15.52%। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, जाति समूह की, तो 36.01% है EBC की। तो अत्यंत पिछड़ा जाति की है 36.01%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट का प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की थी, यानी बैंक नोट बंद करने की घोषणा कब की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 29 सितंबर 2023, 7 अक्टूबर 2023, 9 दिसंबर 2022, या 19 मई 2023। तो कब की है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कब की थी घोषणा, तो 19 मई 2023 में। और अंतिम कब दिया है कि बैंक नोट जमा करा सकते हैं बैंक में, तो वो 7 अक्टूबर अंतिम डेट दी गई है। पहले कितनी दे रखी थी, तो पहले दे रखी 30 सितंबर, 30 सितंबर दे रखी थी। RBI के बारे में पढ़ लेते हैं। RBI की स्थापना कब हुई, तो ये 1934 के अधिनियम के तहत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। उस समय मुख्यालय कहाँ पे था, तो उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। तो मुंबई में कब आया, मुंबई में पूछे आपसे RBI का मुख्यालय कब आया, तो 1937 में आया था। स्थापना हुई जब, उस समय कहाँ था, तो उस समय कोलकाता में था। मुंबई में कब आया, तो 1937 में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2015, 2016, 2017, या 2014 में। तो कब हुई थी, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2016 में हुई थी। तारीख तो 17 दिसंबर 2016, 17 दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी। अच्छा, ये कब तक बढ़ा दी गई, तो ये 2028 तक बढ़ा दी गई। इसमें क्या मिलता है इस योजना के तहत, तो 5 किलो गेहूँ मिलते हैं। 5 kg गेहूँ के साथ 1 किलो दाल, 1 kg दाल मिलती है। और कब तक बढ़ा दी गई, तो ये 2028 तक कर दी गई है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10 या NW10 किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 45 किलोमीटर
कितनी है? 45 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10 की तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, महाराष्ट्र राज्य में। या राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की पूछे आपसे, कितनी लंबाई है? तो ये 1620 है, जो गंगा नदी पे है। किन किन राज्यों से होकर है गुजरता है? तो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, तो उसकी लंबाई तो 891 है उसकी, और वो किस राज्य से? तो वो असम राज्य से होकर गुजरता है। किस राज्य से? असम। NW3 वो किस राज्य से है? तो वो केरल राज्य से है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कितनी लंबाई है? तो 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की 891 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कहाँ से गुजरता है? तो ये केरल राज्य से। और 10 पूछ रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10, तो ये महाराष्ट्र से। इसकी लंबाई कितनी है? तो 45 किलोमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, या शुंग वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दे रखे, पुष्यमित्र या वसुमित्र, देवभूति या हर्षवर्धन। तो कौन था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पुष्यमित्र था। कब की थी इन्होंने स्थापना? तो 185 ईसा पूर्व की थी। कब? 185 ईसा पूर्व की थी। और मौर्य शासक की हत्या करके की थी। तो मौर्य शासक किसकी हत्या? मौर्य शासक भरतरथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे, पॉन, फाइल, बिशप या रैंक। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, रैंक। वैसे खाने कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं टोटल शतरंज में? तो ये पूछा जाता है। 64 वर्ग होते हैं। खानों की संख्या 8 होते हैं, तो 8 गुना 8 करेंगे तो 64 टोटल हो जाएंगे। कितने? 64। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रासेश्वर साकिया बार बयान डैश नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सत्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी या भरतनाट्यम से। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम राज्य का है। कुचिपुड़ी का तो आपको याद हो गया होगा, कच्ची पुड़ी आंधे लोग नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते ये सोच लो, या खा सकते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ओडिसी ओडिशा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का और कौन सा है? तो कवाड़ी अट्टम भी है। कवाड़ी अट्टम भी तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, यानी जो कभी खत्म नहीं होता? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल ज्वारीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा, या ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा, या केवल पवन ऊर्जा। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, तीनों है, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक है। अगर आपसे पारंपरिक स्रोत पूछे तो वो कौन से होंगे? जो खत्म हो सकते हैं। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो कोयला कभी भी खत्म हो सकता है, खदान में निकलना बंद हो जाए, तेल और प्राकृतिक गैस। और गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? तो ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए ये गैर पारंपरिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? कौन से उद्योगों का? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का। 4 ऑप्शन दे रखे, कश्मीर, भोपाल,
सूरत या बेंगलुरु। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। बेंगलुरु को माना जाता है। बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? तो आईटी राजधानी कहा जाता है इसे, आईटी राजधानी, और भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु शहर को कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरडा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कौन सा गिरडा लोक नृत्य? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। तो किससे है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी से रहेगा, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य है? तो मटकी नृत्य और जवारा नृत्य, माच या इसे मांच भी कह सकते हैं, ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। और गिरडा कहाँ का है? तो ये भी मध्य प्रदेश का है। आप याद रखना कौन कौन से, मटकी, जवारा, मांच या माच कह सकते हैं, और गिरडा, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है। तो कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, मेलोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल तो किस में पाए जाते हैं? तो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। किसमें? मधुमक्खी, चींटी, डंक में मिलता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। तो कौन सा नाम है सिरके का उपस्थित? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एसिटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कौन सा? एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं हो सकते, यानी कारखानों में कितनी वर्ष के से कम उम्र के लोग शामिल नहीं होते। तो ऑप्शन दे रखिए, 14 वर्ष, 20 वर्ष या 17 या 16 वर्ष। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या लोग शामिल नहीं हो सकते उद्योगों में। तो कौन सा अधिनियम के तहत ये निषेध है? तो बाल अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम कौन सा है? तो 1986 का। कारखानों में काम नहीं कर सके, कारखानों और खन में। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? तो अनुच्छेद 24 में वर्णन है इनका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मई 2023 के अनुसार पूछ रखा है। कितने हैं? तो 10, 6, 9 या 11। तो वर्तमान में कितने हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कितने हैं? 11। और पहले कितने थे? तो पहले 10 थे। ये कब जोड़े गए थे? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 11वां कौन सा था? तो 11वां शिक्षा का अधिकार था। ये कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? तो ये 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, 11वां हो गया था। पहले कितने थे? तो पहले 10 थे। 10 कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अच्छा, इनका वर्णन पूछे तो भाग 4 क में है, भाग 4 ए। अनुच्छेद पूछे तो 51 ए में है इनका वर्णन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? 4 ऑप्शन दे रखे, अब्दुल सलाम, मुजफ्फर अहमद या मोहम्मद यूनुस या महबूब उल हक। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? अच्छा, स्थापना कब हुई थी ग्रामीण बैंक की? तो अक्टूबर 1983 में हुई थी।
मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो कौन है संस्थापक, किसने की थी स्थापना? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो कब मिला था? तो 2006 का शांति का नोबेल मिला इन्हें। आपसे ये भी पूछ सकता है, कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2006 वाला। और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी मोहम्मद यूनुस ने। कब की थी? तो अक्टूबर 1983 में। मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका शहर में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय। तो 1957 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो एक इसमें दे रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बम्बई विश्वविद्यालय। उसके साथ साथ किस किस की हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की 1857 में स्थापना हुई थी। इलाहाबाद की कब हुई थी विश्वविद्यालय की? तो 1887 में हुई थी। बुंदेलखंड की पूछे तो 1975 में हुई थी। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करना। अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।